तो मेरे भाई को 27 सितंबर 2020 को फवाद चौधरी ने पुलिस के हाथों और उसके भाई फैसल ने पुलिस के हाथों कत्ल करवाया है। इसी फवाद चौधरी ने एक तो हमें टिकट नहीं लेने दिया और एक हमसे 2.5 करोड़ रुपया मांग लिया से। फवाद चौधरी ने टिकट देने के लिए 2.5 करोड़ मांगा? जी, टिकट देने के लिए 2.5 करोड़। आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं? जी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे काफ़ी सवाल आया हुआ है, तो आपने वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला काम किया है, उन पे कोई पब्लिसिटी स्टंट है? असल में कहानी क्या है FIR के बीच? 30 सितंबर को आके, बेशक वो वफाकी वजीर था, जो भी था, हमें उसका कौन सा डर है। असले के जोर पे ये जो मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे जो मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैंने तो वही बताना है ना। 4 चारपाइयाँ, 6 बोरिया खाद, 6 यूरिया और एक सोफ़ा सेट है, वो ये उठा कर ले गया। फवाद चौधरी और फैसल फरीद मेरे भाई के कातिल हैं। अगर तहरीक इंसाफ ही आपसे रब्ता करती है तो आप उनका टिकट लेंगे? नहीं जी, हम उनको सॉरी कहेंगे। इसका तो तल्लक PTI से दूर दूर तक नहीं कहता था, बल्कि ये तो PTI वालों को डॉग कहता था। ये कुत्ते हैं PTI वाले। अब आपका इस FIR को लेके आइंदा लाया अमल क्या है? जी, इस FIR को भी आगे लेके चलेंगे। जो इसने मेरे भाई को कत्ल करवाया है, इंशाल्लाह हम वो भी इस पर FIR करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। जहलम के इलाके पीडी खान में एक अनोखी FIR दर्ज हुई है, जिसमें मुवक्कफ ये इख्तियार किया गया है कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दरख्वास्त गुजार के घर पे कब्जा किया, हमला किया और उनके मकान से 4 अदद चारपाइयाँ, सोफ़ा सेट और 6 से 7 अदद जो खाद की बोरियां हैं वो चोरी कर ली। अब लोग ये कहते हैं कि एक वफाकी वजीर को किसी के घर से चारपाइयाँ, सोफ़ा सेट और खाद की बोरी चोरी करने की क्या तुक बनती थी। आइए जानते हैं चौधरी शाहिद साहब से, जिनका घर था, जिनका मकान था, जिनकी चोरी हुई है, कि असल कहानी असल में है क्या और सोशल मीडिया पे मशहूर क्या है, और फवाद चौधरी के साथ क्या इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, क्या ये फेम लेना चाहते हैं। जानते हैं चौधरी शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। FIR के बाद लोग आपको जानना चाहते हैं कि असल में आप कौन है, क्योंकि आप काफ़ी वायरल हो चुके हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो दरख्वास्त गुजार है, जिसका घर में ये चोरी हुई है, वो असल में है कौन? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आसफ़ है। लोगों ने मुझे क्या जानना है, मैं शहीद ताहिर आसफ़ चौधरी का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई 1997 से लेके लास्ट टाइम 2013 से तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, और 17 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक़्त निशान उनका चुनाव था, और लास्ट टाइम बल्ले के निशान पे 13 तक उन्होंने जो है ना इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और हम किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं, पूरा इलाका में जानता है, हमारी एक ज़िला जेलम में सियासी पहचान है। और रही है जो आप बात कर रहे हैं, ये हाँ जी, ये जो FIR भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके, इसके पीछे में क्या कहानी? लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे काफ़ी सवाल आया हुआ है, तो आपने वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला काम किया है, उन पे कोई पब्लिसिटी स्टंट है? असल में कहानी क्या है FIR के पीछे? ये पब्लिक सिटी स्टैंड नहीं है, इसके पीछे कहानी मैंने आपको बता दी है। भाई मेरा 97 से लेकर 13 तक इलेक्शन लड़ते रहे हैं, शहीद ताहिर आसफ़ चौधरी। तो मेरे भाई को 27 सितंबर 2020 को फवाद चौधरी ने पुलिस के हाथों और उसके भाई फैसल ने पुलिस के हाथों कत्ल करवाया है। और 30 सितंबर 2020 को इसने मेरे मकान, 12 मरले का मकान, उस पर 1 कमरा और 4 दीवारी थी, इसने खुद आकर और नामालूम बंदों के साथ नामालूम बंदों को लेकर आया है। असले के जोर पे ये जो मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे जो मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैंने तो वही बताना है ना। 4 चारपाइयाँ, 6 बोरिया खाद, 6 यूरिया और एक सोफ़ा सेट, वो ये उठा कर ले गया। और जाते हुए उधर की जो है 4 दीवारी थी मेरी, वो भी गिरा गए हैं, और वो गिरा कर एक जुम्मा नामी शख्स है उसके हवाले कर गए, और आज भी कब्जा उन्हीं की है, मेरा नहीं उस मकान पे कब्जा है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि एक वफाकी वजीर को जो अपने टेन्योर के दौरान, क्योंकि ये जो वारदात आप बता रहे हैं, या 30 नवंबर 2020 जब वो वजीर थे, एक वजीर को चारपाइयों की और सोफे की और खाद की बोरियां चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये फवाद चौधरी और फैसल फरीद मेरे भाई के कातिल हैं। 30 तारीख को इन्होंने वकूअ के, बेशक वो वज़ीर था या खुदा था, वो हम सब को भी कत्ल करवाना चाहता है। अभी भी वो हमें कत्ल करवाना चाहता है, और उस वक़्त भी उसने अपने पूरे वार किए हैं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है। अभी भी पिछले दिनों इधर हमारा लोकल चैनल है पीडी खान अपडेट है, उस पर लगा हुआ है इसका फैसल फरीद का इंटरव्यू, कि हम इनको घर छोड़ आएंगे। घर छोड़ने का मकसद क्या है कि वो हमें मार देंगे। मुझे तो अभी भी जान का ख़तरा है, मुझे भी ख़तरा है, बाकी मेरे भाइयों को, जो मेरे रिश्तेदार हैं, हम सबको उनसे ख़तरा है।
जान। अच्छा, आप तो आपका जो भाई है और आप तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान में, जैसे आपने मेंशन किया 1997 से आप तहरीक इंसाफ में, फवाद चौधरी भी तहरीक इंसाफ के थे, दरमियान में क्या अनबन हुई कि आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही दो धड़े बन गए? अनबन कोई नहीं। एक तो मैं बताता हूँ आपको, जब 2018 का इलेक्शन आया तो उससे पहले इनका टिकट लेने के लिए तैयार ही बंदा नहीं होता था। इसी फवाद चौधरी ने एक तो हमें टिकट नहीं लेने दिया और एक हमसे 2.5 करोड़ रुपया मांग लिया से। फवाद चौधरी ने टिकट देने के लिए 2.5 करोड़ मांगा? जी, टिकट देने के लिए 2.5 करोड़। आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं? जी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं भी उधर मौजूद था, मेरा भाई मौजूद था। हमने इनकी आला क़यादत को बताया है कि इसने पैसे मांगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप पुराने कारकुन हैं, आप बस रल मिल के इलेक्शन लड़ें तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। आपकी इतनी एफर्ट्स है, इतनी मेहनत है, तो ज़ाहिर बात हम तो सन 97 से उसके साथ थे। हमने तो जमात को देखना था, इसको तो नहीं देखना था। ये तो पैराशूटर है, इसका तो तल्लक पीटीआई से दूर दूर तक नहीं कहता था, बल्कि ये तो पीटीआई वालों को डॉग कहता था, ये कुत्ते हैं पीटीआई वाले। बस ये पैराशूटर के ज़रिए आ गया और टिकट ले गया, और उस वक्त भी हमने इसको जानी माली सपोर्ट किया। जब ये वज़ीर बनता गया, इसने करप्शन की इंतहा रूज पे कर दी। ICI से इधर इसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, काफ़ी करप्शन की है। वही इकट्ठे छट्ठे जो इसके हैं, मेरे भाई ने जाके बताए इनको, भाई ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो इसको वो असल में तकलीफ़ थी। और फिर सब इधर जो भी पीटीआई में थे, यस सर वाले थे, नो सर वाला था ही नहीं। मेरा भाई तो हक पे बात करने वाला था, उसको तो किसी फिरौन का डर नहीं था। वो तो सच्ची बात कहने से नहीं डरता था, दलेर आदमी था। उसने कुर्बानियाँ दी हैं जमात के लिए, बड़ी मुश्किलें जेलें काटी हैं उसने। तो वो तो इसकी जो है ना सारे वो करता, इसको हमसे तकलीफ़ यही थी जिस। और फिर मैं आपको बता दूं, इधर इलाके में जो नॉन स्टॉप चोरियाँ डकैतियाँ होती रही हैं, जलालपुर थाने में एक करियाला जाले में डकैती हुई, उधर उनकी बेंसें भी खोल के ले गए हैं। उस पर लोगों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक कर दिया। जब वो रोड ब्लॉक हुआ, उस वक़्त कस्लीम खटक, DSP SHO नवाज आज़म ये आए। इन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई 10 दिन की, हम आपको जो है चोरी ट्रेस करा देंगे। वो नहीं हुई तो इलाके के जो मौज़ीन थे, मुतासरीन थे, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी उधर पिंडी सैदपुर में। तो उस एहतजाज में शामिल हुआ मेरा भाई, वो पुरअमन एहतजाज था। फवाद चौधरी के कहने पे उस वक्त का सलीम खट्टक और DPO शाकर दावड़, आदम SHO और नवाज SHO मेरे भाई को थाने उठा के ले गए और तशद्दुद करके उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। और जब इनको इनकी डेड बॉडी थी उधर छोड़ आए हैं हॉस्पिटल में, रूरल सेंटर में। जब मैं गया, मैंने डॉक्टर से पूछा है, इनका मौक़िफ़ ये था, नहीं जी इनकी तबीयत ख़राब हुई है तो हम उधर ले गए हैं। मैंने डॉक्टर साहब से जाके पूछा, डॉक्टर साहब असल मामला क्या है? वो कह रहा था जब आपका भाई मेरे पास आए हैं तो ये एक्सपायर हो गए थे 20-25 मिनट पहले ही। तो इन्होंने हमारे साथ ज़ातियात बनाई हुई थी और जुल्म की हद देखें। बस 27 सितंबर को मेरे भाई को कत्ल करवा के इनको सुकून नहीं आया। 30 सितंबर को आके, बेशक वो वफाकी वज़ीर था, जो भी था, हमें उसका कौन सा डर है, उसने आके मकान पे हमारे उस पर कब्ज़ा किया और जो सामान मैंने बताया वो उठा के ले गया और जाते हुए 4 दीवारी में मार कर गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ वो जमात है जो करप्शन से पाक का नारा लगाती है। फवाद चौधरी फ्रंट मैन थे इमरान खान के, कहते हैं कि पाकिस्तान से हमने करप्शन ख़त्म करनी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इन्होंने करप्शन के केसेस करवाए, उनके खिलाफ मुकम्मल इन्होंने जदोजहद की। तो आप कह रहे हैं फवाद चौधरी ने टिकट के लिए 2.5 करोड़ रुपया मांगा, खुद करप्शन की, तो इसमें क्या सच्चाई है? सर, जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें हकीकत है, इसने मांगा है और आला क़यादत को सबको पता है इनकी। उसके बावजूद फवाद चौधरी ने खुद तहरीक इंसाफ छोड़ी, इसको निकाला क्यों नहीं गया? ये हमें नहीं पता इनका क्या मामला हुआ है। और मैं तो आपको बता दूं, मेरे ख्याल में मेरे भाई की और हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमने पीटीआई का साथ दिया इतना अरसा। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बेइज्जत जमात है। ये भी अपने इक़्तिदार के लालच में इमरान खान और इक़्तिदार के नशे में धुत था। इसने भी सबको जो पैराशूटर हैं, और एक फवाद चौधरी नहीं, इन्होंने सब ने टिकट बेचे हैं, सब ने करप्शन की है इन्होंने। अच्छा, तो अब आपका ताल्लुक किस जमात से? ये मेरा भी तल्लक किसी जमात से नहीं है। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अभी फ़िलहाल कोई नहीं, अभी आपका कोई इरादा नहीं है। तो अगर तहरीक इंसाफ से ही दोबारा, क्योंकि फवाद चौधरी तो छोड़ भी चुके हैं, अब दोबारा जेल में भी है और इवन ड्यूल कैरेज की वजह से उन्हें नैब ने भी बुला लिया, अगर तहरीक इंसाफ ही आपसे रब्ता करती है तो आप उनका टिकट लेंगे? नहीं जी, हम उनको सॉरी कहेंगे। उसकी वजह यह है, जब वो इक़्तिदार में आते गए हैं उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। मेरा भाई पुराना वर्कर था, मेरे भाई की शहादत पे कोई पार्टी का अहदेदार, कोई इनका MPA कोई इमरान खान, इवन के किसी ने फ़ोन पे भी हमसे अफसोस नहीं किया। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ये बेहिस जमात है PTI, इसमें वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है,
कोई इज्जत नहीं है। ये सब अपना वक़्त टपाने आए थे और अपनी मार धाड़ करने आए थे। पैसा बनाओ प्रोग्राम था इनका, वो जो इन्होंने बना लिया है। अच्छा, तो अब आखिरी सवाल ये कि अब आपका इस एफआईआर को लेके आइंदा लाया अमल क्या है, क्योंकि वो एक दफ़ा फिर अरेस्ट हो चुके हैं, तो आप इस एफआईआर को लेके चलेंगे? और इसके अलावा जो आपने मुकदमात कहे हैं कि उन पे बनते हैं और हम एफआईआर करवाएंगे जो उनके टेन्योर में नहीं हमारी दर्ज की गई, तो उसको भी लेके चलेंगे आइंदा? जी, इस एफआईआर को भी आगे लेके चलेंगे। जो इसने मेरे भाई को कत्ल करवाया है, वो 27 सितंबर को मैंने दरख्वास्त दी हुई है, उस पर रपट लिखी हुई है। इंशाल्लाह हम वो भी इस पर एफआईआर करवाएंगे और वो भी साथ लेके चलेंगे। देखें, ये इक़्तिदार में था, हम दर दर की ठोकरें खाई हैं। मैं आईजी ऑफिस गया हूँ, आरपीओ ऑफिस गया हूँ, कोई फॉर्म मैंने नहीं छोड़ा है। मैं उस वक़्त का सीएम बुज़दार था, उसके पास गया हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। सब ने कहा अच्छे वक़्त का इंतज़ार करो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर। अब आपको लगता है कि अच्छा वक्त आ गया? देखिए, हमारी जब सुनवाई अभी हुई आके, और इंशाल्लाह उस पर भी सुनवाई होगी, तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। सो नाजरीन, ये अजीबो गरीब एफआईआर की असल कहानी थी जो अब आपने जानी है। सियासी रस्साकशी, अरूजो जवाल की दास्तान और फवाद चौधरी का टेन्योर कैसा रहा, अब उन पे जो जवाल आया है उसकी वजह क्या है, या क्या पीछे मुहर्रकात क्या थे इस एफआईआर के पीछे, आपने जाने हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, पीफा पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।